बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेमीफ़ाइनल का मैच था वर्ल्ड कप का और उसमें न्यूजीलैंड और इंडिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। विराट कोहली ने अपनी 50th सेंचुरी जब लगाई और सेंचुरी लगाने के बाद उन्होंने जो है ग्राउंड में इधर उधर देखना शुरू किया। तो ग्राउंड में वो एक ही बंदे को ढूंढ रहा था, वो उनकी थी मिसेस अनुष्का शर्मा। ठीक है, अनुष्का शर्मा ने या विराट कोहली ने एक दूसरे को जो एक्सप्रेशन ऑफ लव जो उसके अंदर ग्राउंड के अंदर जो दिया, ठीक है, कुछ लोग पता नहीं इसको किस एंगल से भी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि मैं विराट कोहली को ऑब्ज़र्व कर रहा था, वो इधर उधर देख रहा था। वो एक ही पूरे 1 लाख के करीब तमाशाई होंगे उस ग्राउंड के अंदर, तो वो या 50,000 के करीब जो भी हो, वो उस 50,000 लोगों में वो एक बंदे को ढूंढ रहा था। ठीक है, और ये होता है रियल लव। यानी तो ये मियाँ बीवी के अंदर अगर इस किस्म का रिश्ता है, अक्सर लोग हम समझते हैं कि जो है अक्सर लव मैरिजेज़ होती हैं, अरेंज मैरिजेज़ होती हैं। तो देखें, असल लव जो होता है ना, वो शादी के बाद का होता है। और जो शादी होती है ना, उसमें आपका लाइफ पार्टनर एक बनता है। वो आपके दुख सुख में शरीक होता है, वो आपको इनकरेज करता है, वो आपको हिम्मत देता है, वो आपकी हिम्मत बढ़ाता है। तो इतनी तालियां बज रही थी, इतने लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ एक बंदे को देखना चाह रहा था कि उस बंदे का जो है ना वो क्या जो है ना वो एक्सप्रेशन से मेरे लिए जब उन्होंने देखा कि उनकी जो मिसेस हैं वो उस चीज़ को बड़ा जो है ना वो लाइक कर रही हैं, तो उन्होंने भी रिटर्न में वही एक्सप्रेशन दिया। तो कुछ लोग समझ रहे होंगे कि मैं कोई इंडिया और के मैच की वर्ल्ड कप हार गया उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, जीतना और हारना जो है ना खेल का हिस्सा होता है। और ठीक है, इंडिया ने सारे मैच जीते, आखिरी मैच आके हार गया, तो ऐसा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पाकिस्तान में लोग बैठ के बहुत सारा बेजा तनकीद भी करते हैं खाम खाम। ठीक है, हमारी टीम ने कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस की थी? खेल है, ठीक है, खेल में होता है। इंडिया तो फिर भी तो बेहतर खेला। बहुत सारी बातें यहाँ सुनने को मिली कि ग्राउंड में ये था, वो था, इंडिया ने ये किया, बॉल ऐसे था, टॉस ऐसे थी। ठीक है, तो ये इतने जो है चीज़ें हम अपनी बना लेते हैं कि काफ़ी दिल को तकलीफ़ होती है कि यार ये हमारे साथ हो गया रहा है। अगर हम जो है ना थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 1947 में अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया के मुसलमानों को बोला था कि आप अलग वतन इसीलिए बनाना चाह रहे हो क्योंकि आप हिंदुओं से मेरिट में मुकाबला नहीं कर सकते। आप जो है ना मुसलमानों का अलग मुकाबला यानी मुल्क बनाना चाहते हो ताकि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही हों, मुस्लिम आपस में कम्पीट करें। मैं आपको कहता हूँ कि आप यहाँ रहें, ठीक है, उस मुल्क को ना तोड़ें, बड़े सगीर को ना ब्रेक करें और उसी के अंदर रहते हुए हिंदुओं के साथ कम्पीट करें। तो बहरहाल पाकिस्तान बन गया। तो हमारी शुरू से एक नेचर रही, हम जो है ना उनसे मुकाबला नहीं कर पाए। अगर अब्दुल कलाम आज़ाद की बात ये रिकॉर्ड पर है, लेकिन उस वक्त भी मुकाबला नहीं कर पाए। आज भी हमारी जो बातें हैं वो मुकाबला करने के कम और एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली ज़्यादा है। तो बजाय इसके कि हम किसी को जो है ना वो करें, तनकीद करें, अपने अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करें। एक क्लास के अंदर एक टीचर ने एक छोटी सी लकीर खींची और स्टूडेंट को कहा कि इस लकीर को जो है ना छोटा करके दिखाओ। एक लकीर बड़ी सी खींची, उसको बोला कि इसको छोटा करके दिखाओ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जो ना आके उस लकीर को काटने की कोशिश की। एक स्टूडेंट आया, लकीर को काटने की कोशिश की, उसको मिटाने की कोशिश की, तो टीचर ने उनको मना कर दिया। एक स्टूडेंट आया, उन्होंने बराबर में उससे भी एक बड़ी लकीर खींच दी, तो टीचर ने कहा वेरी गुड। यानी हम जो है अपने आप को ऊपर उठाने के बजाय दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में, तो हमारा जो है ना उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम इंडिया से जो है ना कितनी भी उसके ऊपर तनकीद कर लें, कुछ भी कह लें, वो इकोनॉमिकली वो हर लिहाज से हमारे मुल्क से बेहतर है और बेहतर होता जा रहा है। तो हमें बजाय इसको नीचा दिखाने के, उसको कम करने के, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है।
हो सके इस वीडियो के ऊपर भी मुझे कोई गालियाँ मिले, बुरा भला कहा जाए, इंडियन एजेंट कहा जाए, रॉ का एजेंट कहा जाए, लेकिन हकीकत से आप जो है ना मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक है, इंडिया की इकॉनमी, इंडिया इस वक्त तकरीबन उसकी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, यानी 3500 बिलियन डॉलर, 3,500 बिलियन डॉलर। और हमारी जीडीपी पता है कितनी है? 350, उनकी 3,500, हमसे 10 गुना ज़्यादा जीडीपी। कोई अगर कहे कि ठीक है इंडिया की आबादी भी तो 5 गुना ज़्यादा है, बिल्कुल। पाकिस्तान की आबादी अगर 25 करोड़ है तो उनकी 1.25 अरब है, ठीक है, या 30 करोड़ है तो उनकी 140 है, 100, यानी हमसे 5 गुना ज़्यादा है। तो अगर इंडिया की जीडीपी हमसे 10 गुना ज़्यादा है और उनकी आबादी हमसे 5 गुना ज़्यादा है, तो अगर आबादी के तनासब से देखा जाए तो फिर हमारी जीडीपी 700 बिलियन होनी चाहिए। इंडिया की जीडीपी हमसे 5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए ना, हम उसके भी आधे पर हैं। लेकिन हम तनकीद करते हैं, ये हो गया वो हो गया, खेल के मैदान में भी तनकीद करते हैं। आप खुद दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बोलें कि इंडिया की टीम अच्छा खेली थी या नहीं खेली थी। भूल जाएं कि वो कौन था, ऑस्ट्रेलिया वाले या न्यूजीलैंड वाले कोई हमारे सगे नहीं है, ठीक है। वो भी एक अलग मुल्क है, वो भी अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। हमारा टारगेट सिर्फ ये क्यों है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाना, हम अपने आप को ऊपर क्यों नहीं उठाते। तो बहरहाल वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़ी सख्त भी हो गई है। उम्मीद है कि ये आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करेगी। कोई भी राय हो, कोई भी क्रिटिसिज्म हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं उम्मीद करूँगा इस चीज़ों को पॉजिटिव लिया जाएगा, नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। और जब आप चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे तो फिर बेहतरी होगी। एक बीमार जब होता है ना, बीमार को जब आप बोलोगे यार तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, आप ये खाना वाना बंद कर दो, तो गुस्से में आ जाता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कल भी खाया था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। और फिर आस्ता आस्ता क्या होता है, वो मौत के करीब जा रहा होता है और फिर उसको अचानक से एहसास होता है यार मैं तो मर रहा हूँ। लेकिन अगर वो उस वक्त संभल ले कि अच्छा मुझे बीमारी है, ठीक है, मैं जाके टेस्ट करवाता हूँ, मैं जाके ये करता हूँ, मैं मेडिसिन लेता हूँ, मैं एहतियात करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से उसकी रिकवरी शुरू हो जाती है। तो बीमार ना बने, हम बीमार ज़हन बन चुके हैं, हम बीमार ज़हन बन चुके हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें अगर कोई आके बोले भाई हमारा इकोनॉमिकली सोशली बेड़ा गर्क हो चुका है, अब तो सुधरो, अब तो अपने आप को संभालो, हम कहते नहीं, हमने तो ये, हम तो बड़े आश्रय लगा के बैठे हुए, बस दुनिया से पता नहीं कोई आएगा और आके हमारे सारे मसले हल करेगा। मसले हमें ही हल करने हैं, ठीक है, वरना इंतज़ार में बैठे रहोगे तो तबाह व बर्बाद हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।